जो ये कल हुआ नहीं होना चाहिए था। मतलब मेरा कोई इसमें प्लान नहीं था इसे वीडियो बनाने का। लेकिन मुझे लगा कि मतलब जो इस वक्त हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है और जो लोग मतलब एक गुस्सा गुस्सा है लोगों में, और जो मतलब एक दूसरे को ब्लेम करना है कि इसने किया है, उसने किया है, ये किया, वो किया, मतलब इन सब चीज़ों में हम फिर से वही एक मेन चीज़ भूल गए कि इसमें नुकसान किसका होने वाला है। आपको आज फ़ील नहीं होगा, आपको कल फ़ील नहीं होगा। आने वाले कुछ सालों में आपको फिर लगेगा कि हम फिर से एक डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं। अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी हम निकले थे एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से। उसमें ये सब चीज़ें होती हैं कि आपके मुल्क में दहशतगर्दी और ये सब चीज़ें कैसी हैं, क्या है, क्या नहीं है, और फाइनेंशियल चीज़ें आपकी कैसे, स्टेबिलिटी कितनी है, आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी है, ये सब चीज़ें आती हैं उसके अंदर। 4 साल के बाद हम निकले थे उस लिस्ट से। अब आप देखते हैं क्या होता है आगे जाके, क्योंकि मतलब इस तरह का इंसिडेंट, इस तरह की चीज़ें, वो भी इतने बड़े लेवल पे होना बहुत ही सीरियस चीज़ है। और ऐसा नहीं कि ये कि आइसोलेटेड चीज़ हुई है तो पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर लोग करना चाहते हैं, या बांग्लादेश में या अफ़गानिस्तान में, अमेरिका में इसको मॉनिटर कर रहे होते तो इसलिए इस चीज़ को ज़्यादा फ़ील करेंगे या मतलब कमेंट करेंगे या फिर लोग इसको नोट करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ मैं स्टूडेंट में रहता हूँ तो स्टूडेंट में भी अखबार की मेन पेज के ऊपर मेन पहली हेडिंग में ये लिखा हुआ था कि इमरान खान के बारे में। तो इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा इंसिडेंट है कि एक छोटा सा कंट्री जिसका नाम है स्वीडन, दुनिया के बिल्कुल टॉप में होता है, और उसके न्यूज़पेपर में भी ये बात लिखी हुई थी। तो इस चीज़ को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि मतलब हम जब इस तरह के इंसिडेंट होते हैं तो हमें फ़ौरन ही एक क्या कह सकते हैं, डैमेज कंट्रोल मोड में जाना चाहिए इंस्टेड ऑफ ब्लेम गेम के। ब्लेम गेम से ये होता है कि आप किसी को फ़ायदा नहीं होता, नुकसान मुल्क को होता है, नुकसान पाकिस्तानी पब्लिक को होता है। अब मैं इतनी सारी वीडियोस आ रही हैं, सारे कमेंट्स आ रहे हैं लोगों के ट्विटर पे, हर जगह देखने को मिल रहे हैं कि हुआ क्या था। कोई कह रहा है कि जिस बंदे ने मारा है वो नवाज़ शरीफ की PMNN की किसी पार्टी में गया हुआ था कुछ दिन पहले, वहाँ की तस्वीर है वहाँ की। कोई कह रहा है कि मतलब ये लोन वुल्फ था। कोई कह रहा है कि मतलब इस्टेब्लिशमेंट ने करवाया है। कोई कह रहा है नहीं, इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट ने मिलकर कराया है। कोई कह रहा है इमरान खान ने खुद कराया है। इतनी सारी थ्योरीज हैं, लेकिन इन सब के बीच में हम एक और चीज़ भूल गए कि जो मैंने न्यूज़ में पढ़ा, जेमाइमा ने भी इसके बाद ट्वीट किया इस बारे में। जो एक बंदा जो पकड़ने की कोशिश कर रहा था उस गनमैन को, उसकी वहीं पे डेथ हो गई। उसके बारे में न्यूज़ में इतना कुछ नज़र नहीं आ रहा है, कोई ख़ास बात नहीं है। उसके अलावा उस बंदे के 3 बच्चे थे। यार वो वीडियो देख के इतनी तकलीफ़ हो रही थी कि जो उसके 3 बच्चे जो हैं उसकी डेड बॉडी सामने खड़े हुए, उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। मतलब बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दह चीज़ थी वो। अब एज अ फादर मतलब मुझे फील होता है कि अगर मेरे साथ हो तो कैसा होगा मेरे बच्चों के लिए, कितना मुश्किल हो जाएगा। छोटे बच्चे हैं उसके, इतने बड़े बच्चे नज़र भी नहीं आ रहे हैं वो, क्योंकि एक तस्वीर भी आई है उसकी कि मतलब वो बच्चों खड़ा हुआ है अपने। तो खैर मतलब यार हम लोग को ब्लेम गेम से ज़्यादा चीज़ें कोशिश करनी चाहिए कि मतलब अपने आप को देखें और डैमेज कंट्रोल करें। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए हर चीज़ की। मैं इसके बिल्कुल फेवर में हूँ कि आप इन्वेस्टिगेशन कराएं, हर चीज़ होनी चाहिए और इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया कि हर एक को ब्लेम कर रहा है, ठीक है, और किसी को नहीं पता है कौन गिल्टी है कौन इनोसेंट है, राइट। इमरान खान ने लेटर लिख दिया कि भाई, उसने बोल दिया कि भाई इस्टेब्लिशमेंट और नवाज़ शरीफ की पार्टी जो है ना वो इंक्लूडेड है इसमें। एक और चीज़ भी थी जो मैंने फ़ौरन ही जैसे ही इंसिडेंट हुआ था तो मैंने अखबार खोला, फ़ौरन पढ़ा तो देखा था उसमें जो आलमगीर खान जो है कराची के पीपल्स पार्टी बोलना, सॉरी यार, PTI के जो बड़े फ्रंट पे रहते हैं, फिक्सेट के नाम से भी जाने जाते हैं, तो उनका बयान आया हुआ था कि भाई वो जिसको पकड़ा है वो मेरा बॉडीगार्ड है, गलत पकड़ा उसको। फिर बाद में उसका मतलब मुझे समझ में नहीं आई कि फ़ौरन ही उसका 1-1.5 घंटे के अंदर ही वीडियो बयान भी आ गया उस बंदे का कि मतलब कि वो बोल रहा है कि भाई मैंने खुद ही मारा है, खुद ही किया था, क्योंकि वो जो है
अज़ान के टाइम पे स्पीकर बजा रहा था और ये और वो गुमराह कर रहा था लोगों को, जो भी बात वो कह रहा था उसमें। लेकिन मेरे समझ में नहीं आया उसका हुलिया देख के, मतलब एक हुलिया होता है जो पुलिस वालों ने मार के हुलिया कर दिया उसका, वो तो वीडियो में नज़र आ रहा है उसका, पूरा गिबान फटा हुआ है और पकड़ा होगा जो भी किया होगा उसके साथ, ठीक है भाई। एक हुलिया उसकी वीडियो में नज़र आ रहा है जिसमें वो फायरिंग कर रहा है। अब मुझे समझ में नहीं आई कि इस ऐसा बंदा जो एक लोन वुल्फ है, मतलब अकेला बंदा काम कर रहा है, उसने अपनी मर्ज़ी से मारा है किसी को या अपनी मर्ज़ी से ये डिसीजन लिया है, इतनी महंगी गन उसके पास थी। मतलब कितने लोगों को आप जानते हैं जो काम करने वाले हैं, नॉर्मल एक वर्किंग क्लास के हैं, और वो इतनी महंगी गन, लाखों रुपए की गन लेके घूमते हैं, ऑटोमेटिक वेपन लेके घूम रहे हैं हम। अगर सिंगल वो हो, शॉट वाली हो, तो समझ में आती है, ठीक है चलो वो तो ब्लैक मार्केट में मिल जाएगी, सस्ती मिल जाएगी, क्योंकि वो तो जाली बन जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें। एक ऑटोमेटिक वेपन, ये बड़ी बात है। और सेकंड चीज़ जो मुझे लगा कि यार मैं एज अ एक नॉर्मल बंदा, अगर मैं गोली चलाऊँगा, राइट, मैं गोली चलाऊँगा, मैंने कभी चलाई नहीं है, लेकिन मैं गोली चलाऊँगा तो मतलब मेरा हाथ ना शेक करेगा क्योंकि इतना प्रेशर होता है उसका। अब इस बात को इमेजिन करें आप कि वो इस कदर स्ट्रॉन्ग था या इस कदर इतना ट्रेन था वो उस तरीके से कि उसको, इमरान खान को जो गोली लगी है वो पाँव में लगी है, वो भी इस वजह से लगी क्योंकि बराबर में वीडियो में देख सकते हैं कि दूसरे बंदे ने उसका हाथ नीचे किया है, इसलिए उसके पाँव में लगी गोली। अगर वो हाथ नीचे नहीं करता तो इसका एम इतना अच्छा था, इतना स्ट्रॉन्ग, इतना एम अच्छा, इतना, आई थिंक इट्स टू गुड टू बी ट्रू मेरे हिसाब से, ठीक है ना। कि लोन वुल्फ वाली कहानी तो मुझे नहीं लगती, ये लोन वुल्फ नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो वो उसने बयान दिया है कि मैंने मर्जी से किया, मुझे कहीं से नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो एविडेंस है, जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है वो इस चीज़ से मैच नहीं कर रही है। और फिर जब इमरान खान ने जो बयान दिया है, जो लिखवाया है कि वो उनके ख़िलाफ़ कि मतलब नवाज़ शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट के, आई डोंट नो, मतलब पता नहीं यार, हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। फिर लोग ने बोला कि इमरान खान ने खुद कराया है, क्या कि वो जो है अपना मतलब पूरा अपना ये जारी रख सके, अपना क्या कहते हैं, मार्च जो है वो जारी रख सके। लेकिन मुझे वो भी समझ नहीं आया क्योंकि कैसे हो सकता है पॉसिबल, इतनी ज़्यादा एफिशिएंट, इतना ज़्यादा ड्रामा क्रिएट करना कि आप एक्चुअल में गन चलाएं, एक्चुअल में बंदे को गोली लगे, वहाँ एक बंदा मौजूद है जिसने उसका हाथ रोका। मतलब ये सब चीज़ें इतनी कैलकुलेटेड हुई कि इमरान खान इतना प्लान कर सकता है चीज़ों को कि अपनी जान पे हमला कराएगा वो, और उसको बचाने के लिए वो इतना बड़ा कि वीडियोज़ में चीज़ें आई। ये नहीं कि मतलब कहीं कोई रिकॉर्डिंग हो रही थी तो रिकॉर्डिंग आ गई कि मतलब ड्रामा क्रिएट हो रहा था, नहीं, वो मोबाइल से बनी हुई वीडियोज़ हैं सारी। उसका मतलब है कि उस वक्त हो रही थी जो चीज़ें नज़र आ गई, वो हो सकता है नहीं नज़र आती चीज़ें ये। तो इमरान खान वाली लॉजिक भी मुझे कहीं मुझे फालतू लगती है कि मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो लोग जो उस टाइम इतने हजूम में चीज़ें हुई, मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल है। अब इस्टेब्लिशमेंट ने कराई या गवर्नमेंट ने कराई। अब मैं एक थ्योरी इसमें डाल सकता हूँ बीच में, ऐसा तो नहीं है कि बाहर से हमारे यहाँ कुछ इस चीज़ को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए पाकिस्तान को वापस से कोशिश की जा रही है, क्योंकि हम लोग FATF की लिस्ट से भी निकल गए हैं और हम लोग थोड़ा सा हमें वापस से लोन वगैरह मिल गए, तो हम लोग वापस से स्टेबिलिटी की तरफ जाना जा रहे हैं। पॉलिटिकल सिचुएशन भी जैसी तैसी भी है, माशाल्लाह नहीं लग रहा हमारे यहाँ इलेक्शन होकर लोग आ रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक तरीके से हो रही, जो भी हो रही, कच्ची टूटी फूटी जैसे भी है हो रही है, उसको स्टेबलाइज करने डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है बाहर से। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, ये कुछ सवालात हैं जो मेरे दिमाग में। खैर अभी तो कहानी अनफोल्ड हो रही है और सून होपफुली कुछ हमें रिजल्ट नज़र आना शुरू हो जाएंगे और कोई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आएगी, इन्वेस्टिगेशन होंगी और जो भी देखा जाएगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन मुझे कोई ख़ास उम्मीद तो खैर नहीं है सारी चीज़ों से, क्योंकि जो बेनज़ीर के उसमें हुआ उसके बाद से तो मुझे लगता है कि कुछ नहीं होने वाला। वो इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया तो ये तो कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले में। तो खैर देखते हैं आगे क्या होता है।
होपफुली आप सब लोग खैरियत से रहेंगे और अपना बहुत ख्याल रखेंगे और सेफ़ रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।